चिराग पासवान पहले से बीजेपी के साथ रहे हैं, ये तो हम पहले ही बोले हैं। बीजेपी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में चिराग मॉडल का उपयोग किया था। दोनों सीट पर जीतेगा महागठबंधन, दोनों सीट पर चुनाव जीतेगा। नीतीश कुमार अस्वस्थ रहे तो चले जाएं, मोदी जी काहे नहीं आ रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीट गोपालगंज और मोकामा पर 3 नवंबर को चुनाव होंगे और आज प्रचार का अंतिम दिन है। तमाम जो स्टार प्रचारक है वो दोनों क्षेत्र में जाकर प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि महागठबंधन से तेजस्वी यादव, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा समेत तमाम जो धुरंधर है महागठबंधन के, वो मोकामा के लिए निकल गए हैं। ललन सिंह से जब चिराग पासवान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि चिराग पहले भी बीजेपी के थे और अब तो सामने खुलकर आ गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उस बयान को आप सुनिए। अरे चिराग पासवान पहले से बीजेपी के साथ रहे हैं, ये तो हम पहले ही बोले हैं कि जो बीजेपी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में चिराग मॉडल का उपयोग किया था, वो अब सतह पर आ गया। तो ये तो नई बात थोड़ी है, पुरानी बात है। कह रहे हैं कि कमल खिलेगा मोकामा में खुद। अरे वो कमल खिलावे तो भी खिलाना हो उनको खिलावे, लेकिन वो तो सब दिन से कमल खिलाते रहे। आज आप लोग सब कुछ जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं। दोनों सीट पर जीतेगा महागठबंधन, दोनों सीट पर चुनाव जीतेगा। वो अपना सा एक पैदा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि महागठबंधन। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं और हम जा रहे हैं ना। नीतीश कुमार जी ने वीडियो जारी किया है, सारी बात उन्होंने कह दी है, इसलिए नीतीश कुमार अस्वस्थ रहे तो चले जाएं, मोदी जी काहे नहीं आ रहे हैं। चिराग पासवान का जनता साथ। तो आपने सुना जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को, जिन्होंने करारा एक तरह से कह सकते हैं कि हमला भी बोला है और कहा है कि चिराग पासवान पहले भी बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं, अब तो वो खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल बता दें कि बीते कल चिराग पासवान मोकामा के कई जगहों पर रोड शो किए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों सीट एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीतेगी। चूँकि महागठबंधन से दोनों सीटों पर राजद चुनाव लड़ रही है, इसलिए भी चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। हालांकि अंत में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका डील हो जाता है और वो उपचुनाव में प्रचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ललन सिंह ने यह भी कहा है कि चिराग कोई नए नहीं है, वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम किए हैं। ऐसे में दोनों सीट महागठबंधन जो है वो जीतेगी। बीते विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो गोपालगंज बीजेपी के खाते में और मोकामा आरजेडी के खाते में थी। इस बार की लड़ाई जो है वो काफ़ी दिलचस्प देखने को मिल रही है। कोई यह नहीं कह सकता है कि कौन इस सीट पर कौन जो पार्टी है वो क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि लड़ाई बेहद करीब से है दोनों तरफ से, महागठबंधन हो या एनडीए। हालांकि तमाम जो धुरंधर है आज अंतिम दिन प्रचार का है, तो इसलिए तमाम जो लोग हैं हर संभव प्रयास जो है अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए कर रहे हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह समेत तमाम जो महागठबंधन के धुरंधर है वो मोकामा कुछ कर गए हैं। इस खबर में इतना ही, देखते रहिए टॉप। नमस्कार। जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं, मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। एस्ट्रो ठाकुर जी, घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334। भी फोन लगाएं, समाधान पाएं। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, नौकरी कारोबार की परेशानी या फिर रुका हुआ प्रमोशन, विदेश यात्रा या वीजा में परेशानी, घर में क्लेश, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। एस्ट्रो ठाकुर जी, घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334।